हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहले ही शुरू किया हुआ है 6B एक्सरसाइज। क्वेश्चन 20 तक मैंने आपको समझा रखे हैं। तो अब क्वेश्चन 21 से 26 है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है। तो अब 21 है, ये जमा घटा और गुणा के नियम आपको समझा रखे हैं पहले। तो उसके अनुसार ये आपको ये 3 दिए हुए हैं और ये यहाँ पे 2 है। तो हमें ये एक्स स्क्वायर लिया, फिर ये लिया, फिर -5x लिया, फिर एक्स स्क्वायर +2 लिया, फिर +8। ये टर्म्स है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो आप मल्टीप्लाई आपने कर लेना है, वो आपको बता रखा है। उसके बाद पावर अनुसार आपको लिखना है। अब ये x की 4 है, ये -5x की 3 है, और ये 2 हैं। ये दोनों जमा के हैं तो जमा हो गए। नियम आपको बताइए। ये -10x अकेला ही है और ये +16 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या है, यहाँ 4 टर्म्स हैं और यहाँ 2 हैं। अब ये 4 बार आएगा। 4 ये x3 -5x² +3x +1 और वो लिखते जाएंगे। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद आपने x की पावर अनुसार लिखना है। अगर वो x की पावर अनुसार नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 पावर है, इधर भी 3 है, ये भी -3, ये दोनों कट जाते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये 15 है, ये 4 की 8 ही है 15, और ये 16 हो जाता है। ये उसके हो जाते हैं। तो अब आप जो है ये यहाँ पे 15x² है और यहाँ पे क्या है x²। तो ये आ गया इसका। तो -9x और -3 है। तो ये आपके पास यहाँ देखो गुणा करोगे तो ये प्लस बन जाता है, यहाँ प्लस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, 3x + 2y - 4 मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब ये भी उसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर क्या करना है कि पावर अनुसार लिखना। अब 3xy है, ये यहाँ पे माइनस का है। इसके साथ दूसरा क्या है, ये 2xy प्लस का है, तो ये 3 बड़ा है तो -xy आंसर आ गया। 6x है और ये -4x है, ये बड़ा है तो प्लस का आ गया। तो ये अकेला है तो अकेला आ गया। 4 और 4 8y हो गया, दोनों प्लस के हैं, ये -8 है। तो इस तरह आपको जो नियम बता रखा है वही नियम से बता रही हूँ। x² - 5x + 8, ये भी 3 है, ये भी 3 टर्म्स हैं, इनको लिख लिया। उसके बाद सीरियल वाइज लिखना है। और 4x की 4 बड़ी पावर है, फिर -3x³ कैसे आया, ये 2 है, ये माइनस का है। उसके बाद -5x, ये 3 है, ये 10 है, ये 8 है। 10 और 3 13 हो गया, 8 घटा किया। तो उसके बाद ये 5 आ गया, ये स्क्वायर किया। और ये 5x³ है, तो ये हमने यहाँ 2 था तो ये -3 हो। तो इस तरह ये 3 और ये भी 3 है। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। x की पावर 4 का है ये, फिर 3 का है, ये 10 है, और 10 के बाद ये 9 है तो 8 आ गया। फिर ये 8x² है, ये 21x है, 21x² है, ये 15 है। अब 15 और 21 36, ये माइनस के है, 8 घटा कर दिया, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। फिर ये दोनों जमा के हो जाते हैं, इसलिए जमा का आ गया। फिर ये -28 आ गया। तो आपको ये नियम जो बता रखा है उसी अनुसार है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से तो देखना है कि ये ना हो कि ये 8x² भी आप कर दो और वो भी कर दो, जमा ही कर दो। आपको माइनस वाले देखने हैं, फिर जमा वाले देखने हैं। 9x² - x + 15, फिर मल्टीप्लाई x² - x - 1। अब ये 9x² है, ये इधर आ गया, ये -x से मल्टीप्लाई होगा, ये 15। अब 9x की 4 आ गया और ये -9x3 और ये -x3, तो -3 हो गए दोनों। -9x², ये प्लस है x², ये 15 और ये 16, 16 में से 9 गए, 7 का 100 जमा के ज़्यादा है इसलिए जमा आ गया। ये -15x है, x जमा का है तो माइनस वाले ज़्यादा है, ये माइनस आ गया, और ये भी 15। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज 6B जो है 21 से 26 तक टोटल क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हमारे पास क्या है 6C। अब इसमें डिवाइड है। डिवाइड को डिजिट से डिवाइड करना होता है
और पावर जो होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। एक्स की 3 है, नीचे एक्स है, तो 3 - 1 हो जाएगा। अब आपको मैं बता देती हूँ, ये इससे डिवाइड करना, बाय का मतलब डिवाइड करना। अब ये 24 को 3 से किया 8 आ गया, एक्स स्क्वायर पावर इसकी एक्स की -1 होगी, नीचे एक्स है, वाई की 3 -1 होगी नीचे, तो ये एक्स की 2 एक्स का आ गया, एक्स की 1 का मतलब एक्स लिखना है, वाई की 3 -1 वाई की 2 आ गया। पावर घटानी है और डिजिट को डिजिट से डिवाइड करना है। और अगर ये भी देखना है कि अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा डिवाइड में, और एक माइनस एक प्लस है तो माइनस आएगा। लेकिन आपको ये नहीं देखना कि बड़ा छोटा क्या है, ये डिवीजन में बता रही हूँ, जमा घटा में देखना होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 36 है, ये -9 है, इसलिए -4 आ गया। अब एक्स की पावर 0 आ गई है, हम तो 0 को यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, वैसे नहीं लिखो तो भी चलता है। लेकिन वाई और फिर जेड की पावर 2 थी, एक घटा हो गया तो वाई जेड आ गया। तो उसके बाद अगला भी ऐसे ही है, ये दोनों माइनस हैं इसलिए प्लस हो गया, ये 6x वाई आ गया। एक्स की पावर घटा होगी, वाई की घटा होगी, जेड की 0 बनती है, वो उसका 1 होता है। तो ये यहाँ पे एक माइनस का है 56 और ये 7 प्लस का है, तो ये क्या बन गया -8। अब एम एन ये इनकी पावर तो कट जाती है, 0 हो जाती है, P2 - P की पावर रह जाती है, एक को हम लिखते ही नहीं, -8 भी आंसर आ गया। अब अगला ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, उसके में क्या है कि ये 3 है, 3 टर्म्स हैं और डिवाइड 1 5 10, तो तीनों को अलग अलग लिखना है, इसके बटे भी 5 है, उसके इसके भी। अब पहली में क्या है, m की 3 - 1, m की पावर -1, 5 के साथ तो 5 कट गया। अब दूसरे में 5 के साथ 6 आ गया, 6m² -1, और माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस आ गया। और तीसरे में 5 - 45 प्लस का आ गया, तो आंसर हमारे पास आया m² - 6m + 9। तो इससे अगला इसी का पार्ट है, ये 8/2 है, 4 हो गया। एक्स वाई की एक एक पावर घटा, आपको बता दिया, आप जबानी भी कर सकते हो, एक्स वाई आ गया। इसमें -3y लिख दिया, एक्स के साथ तो एक्स कट गया और वाई की पावर 1 आ गई। और तीसरे में क्या है, 2 के 5 और एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 2, 1 लिखते नहीं है इसलिए यहाँ। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, यहाँ माइनस है एक तो आंसर माइनस में आ गया, ये दोनों माइनस हैं तो प्लस हो गया, और ये एक माइनस है तो ये इसमें जो रकम कट जाए वो काट दो, बाकी पावर घटा कर दो। यहाँ भी यही है, ये माइनस का है तो -6x² आ गया, एक्स की 4 थी, 2 पावर घटा करो, ये जबानी कर सकते हैं, 8th क्लास में तो कर लेना चाहिए। और ये -4x आ गया, एक्स की पावर 2 है, ये 3 है, और ये क्या आ गया -2 और -6, तो ये हमने लिख दिया 3, 2 होती है 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा -6x² -4x + 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बाय डिवीजन करना है, जो हम वैसे करते हैं डिवाइड। तो इसमें क्या है कि आपने इसको तो अंदर लिख लिया, बाय का मतलब इससे डिवाइड करना है यहाँ पे। अब क्या है कि हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि इसमें पावर जो है, इसमें बड़ी पावर क्या है, x² और ये x है, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तभी आएगा x की 2, तो यहाँ x से इसको किया, x की 2 आ गया, फिर ये x को -2 से किया, -2x आ गया। अब चिन्ह बदलने हैं, जैसे माइनस करते हैं इसमें भी, तो ये चिन्ह बदल गया, ये भी बदल गया। अब ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, ये -2x + 4 हो गया, ऊपर माइनस का था और नीचे प्लस का हो गया। ये अब फिर क्या देखना है हमने, ये -2x है तो ये -2 पे किया, यहाँ मैंने गुणा करके भी दिखा रखा है, तो आपका रिमाइंडर शेड 0 आ गया और क्वोशंट जो x - 2 आ गया, ये आंसर। तो इसी तरह अगला जो है वो है x की स्क्वायर माइनस, मैंने 0 क्यों लिखा, ये +0 है, x की पावर 0, x की पावर नहीं थी यहाँ x की,
तो इसलिए हमने ये 0x लिख दिया। x की टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया। x को x से गुना किए, x स्क्वायर आ गया, फिर x को 2 से की प्लस 2x आ गया, चिन्ह बदल दिए। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ -2x आ गया, -4 आ गया, फिर ये -2 पे जाएगा, ये गुना भी करके दिखा रखे मैंने। फिर ये चिन्ह बदलने आप याद रखना है, आपने चिन्ह बदलने के बाद ऊपर वाला चिन्ह देखना है और नीचे वाला करना है, देखना है, जैसे जमा में करते हैं घटा में करते हैं वैसे ही करना है। तो -2 था और ये जमा बन गया, कट गया, और -4 है, ये भी -4 है, जमा बन गया और कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशंट x - 2 आ गया। ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 12x + 35। अब x से गया, ये x² आ गया, ये तो कट जाता है, वैसे ही लिख दो। 12 में 7 गए, ये चिन्ह बदल गया था, 5x + 35 आ गया। 5 पे गया, फिर ये इस तरह ये करके रखा हुआ है, तो रिमाइंडर इसमें भी 0 आ गया और ये x + 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है इसी तरह। तो आपने 3x है और यहाँ किस 15 है, इसलिए ये 5x पे जाएगा। 15 भी तो लाना है ना, 3 × 5 = 15, तो 15x² आ गया। ये इसके जब चिन्ह बदला ये माइनस हो गया, ये कट गया, इसका चिन्ह बदला, ये -9x हो गया, ऊपर से -6 साथ में लिखा, फिर ये -9x तभी आएगा, -3 से गुना करी, और ये दोनों जो हैं वो जब चिन्ह बदल दिए तो ये भी कट गया, ये भी, आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया और क्वोशंट ये आ गया 5x - 3। तो आज का वीडियो 6C जो है इस प्रश्नावली चल रही है। अगले वीडियो में 6C के क्वेश्चन करूँगी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।